अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दफ्तर पर बगैर किसी तारुफ की मोहताज जनाब अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब, जो वार्ड नंबर 12 के साबिक कारपोरेटर हैं और साथ ही साथ शांति नगर के जिम्मेदार भी हैं। हमारा एक सवाल है जनाब अय्याज पाशा उर्फ पंडू साहब से कि कल जिस तरह का जो हादसा पेश आया वो सारे मैसूर शहर और सारी इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया। ये जो हादसे हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सब जो भी वहां पर जो हालात चल रही है इसकी जिम्मेदार पूरी पुलिस ही है। अच्छा, अगर पुलिस बाकायदा 10:30-11 बजे वहां के अगर दुकानें अगर से बंद कर देंगे तो बाकायदा ये सब चीजें सामने नहीं आएंगे। आप एक जिम्मेदार होने के नाते पुलिस को, डिपार्टमेंट को ये नहीं कहते कि भी ये चीजें होने से जो है इस तरह के हालात पेश आती तो इसको जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लियो, इसको जो है पूरी तरह से बंद करने बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं? देखिए, एमएलए जी और मैं बाकायदा पूरे एरिया के अंदर जाकर देखिए, पूरे मेरे शांति नगर के अंदर एक राउंड मारकर चक्कर लिए, 11 के बाद पूरे दुकानें बंद हो जाते हैं। अच्छा, एमएलए जी जो एक्शन लेना बाकायदा उसके बारे में बहुत सख्त एक्शन लेते हैं, बाकायदा सख्त पुलिस के लिए बार बार मीटिंग करते हैं, बहुत सारे उन्होंने पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन उनके बावजूद जो है 12 के बाद रात में चौखंडी के पास दुकाना खुलते हैं, सुबह तक वहां पर दुकानें रहती हैं। ये जो चौखंडी चौकी जिसे बोलते हैं वो क्या क्या है? वो चौकी एक वहां पर एक चौकी बनाया गया है, वहां पर जो है एक मुकद्दस जगह है, एक मुकद्दस वहां पर जाकर नियाज बनी जाती है, नियाज मन्नतें मानी जाती हैं। वो जगह पर जो है नशे की चीजें या नशा कर लेके बैठना, ये किस तरह का एहतराम है साहब? देखिए, वहां की जो हालात जो भी है बाकायदा मैं वहां के जिम्मेदारों से भी, वहां के मोहल्ले वालों से भी यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले अल्लाह ताला उस बच्चे को आला से आला मकाम पहुंचाए। अल्लाह ताला उस बच्चे को शहीदी मर्तबा का एक सिला मिल चुका है, बाकायदा उनकी माँ को सब्र दे और उस बच्चे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए। देखिए, वहां पर जो मैं हर एक आने वाली जनरेशन से भी यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले माँ बाप की बहुत बड़ा फर्ज होता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पकड़ कर रखें, कि हमारे बच्चे कहां पर जाते हैं, किस जगह में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, यह हमारे माँ बाप के अंदर कंट्रोल करने का कोई वहां पर एक मुद्दा नहीं है। मैं हर एक माँ से, हर एक वालिदैन से यही कहना चाहता हूं, देखिए आज जो उस बच्चा जो चला गया, लेकिन उसकी माँ का तड़प कैसा है। उसकी माँ हर एक वीडियो के अंदर तड़प रही है कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा यजमान भी चला गया, मेरा पति भी नहीं है। बाकायदा अगर से उनके यजमान जो गुड्डू नाम उनका नाम है, गुड्डू है, उनके बाप का नाम जो लड़का मरा है उनके बाप का नाम गुड्डू है, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाए। काश उसका बाप रहता तो ये सब चीजें नहीं हो जाती। बाप एक कैसा साया है कि बाकायदा उन बच्चों को कंट्रोल में लेकर गया था। मैं हर एक नौजवान से यही कहना चाहता हूं कि घरों के अंदर 10:30-11 बजे घरों के अंदर अटेंड हो जाए कि सुबह तक हमारा काम क्या है, हम किस वजह से जाते हैं। देखिए, गलतियां हर एक के भी है, मरने वाले की भी है, मारने वाले की भी है, लेकिन इतनी रात तक क्या भी काम नहीं है हमारा। मारने वाले भी छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं, दोस्ती के अंदर ये सब मामला हुआ है। जब तक वो सामने नहीं मिलते, सामने मिलकर उन्होंने किस मकसद से मारे हैं वो खुद उनके मुंह से ऐलान नहीं करते, किसी सामने मालूम अभी तक पता नहीं चलता ये किस मकसद से मारे हैं। इसकी वजह क्या है? इसके जिम्मेदार एमएलए नहीं है। बार बार यही कहा जाता है कि एमएलए ने क्या किया, एमएलए, अरे एमएलए जो करना है बाकायदा उन्होंने पाबंदी कर रहे हैं। अरे एमएलए का काम बहुत बड़ा काम है, एमएलए का काम बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके। जाकर देखो उनके घर के पास कितनी भीड़ रहती है, कितने आदमी रहते हैं वहां पर। छोटा सा क्या कि एक मामला हो गया, एमएलए वहां पर नहीं आया, एमएलए वहां पर कुछ नहीं किया। अरे एमएलए क्या नहीं कर रहा है? क्या एमएलए काम नहीं कर रहा है क्या? अवाम की एक सवाल, अवाम से क्या सवाल था बोले तो, ये जो ड्रग्स है, ये जो कुछ भी ड्रग्स है, उसकी इजाजत जो है कौन दिया है कि उसको सेल करे, और पुलिस जो है उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ी? ये सवाल है। बेचने वाले कौन है? वो आप लोग जिम्मेदार। बेचने वाले कौन है? हमारे आदमी मुसलमान। पीने वाले कौन है? हमारे मुसलमान नौजवान छोकरा। पीने वाले हमारे मुसलमान हैं, बेचने वाले हमारे मुसलमान हैं, मरने वाला हमारा मुसलमान है, मारने वाला हमारा मुसलमान है। मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं? ये एमएलए की जिम्मेदारी है, कारपोरेटर की जिम्मेदारी,
ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। अरे बाकायदा अवाम की जिम्मेदारी है, बाकायदा खुलकर बोलो यहाँ पर फलाना आदमी यम बेच रहा है, यहाँ पर फलाना आदमी सुलेशन बेच रहा है, यहाँ पर ऐसा। अरे अवाम को सुनाओ। अवाम क्या करती है? अरे बाकायदा ये अवाम आती है, कारपोरेटर के पास कहती है, एमएलए के पास कहती है, उसके बाद जो जहां पर जो बेच रहा है उसे बाकायदा उसे जो सजा मिलना है कानून से सजा मिलती है। पूरा होने के बाद, मर्डर होने के बाद कहते हैं कि यहां पर सुलेशन मिल रहा है, यहां पर गांजा मिल रहा है। उससे होने से पहले आप क्या कर रहे हैं? क्या एमएलए क्या वॉचमैन है क्या? आपके घरों के पास जप लेकर आपके ढेलीजों में बैठने का वॉचमैन है क्या एमएलए? क्या एमएलए सर्कल इंस्पेक्टर है क्या? अरे एमएलए की जिम्मेदारी एमएलए निभा रहा है। अरे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं कितना काम कर रहा है एमएलए। एमएलए काम नहीं कर रहा है क्या एमएलए साहब ने? लेकिन बाकायदा आप देखते हैं कि सरकार बदल रही है, उसके सिलसिले से एमएलए साहब उसमें भागानेटी में है। बात करे जो भी बैठता है, ए एमएलए आया नहीं, ए एमएलए करया नहीं। एमएलए क्या करना है? एमएलए जो करना है कारपोरेट के हाथ से काम करा रहा है, जिम्मेदार और सोशल वर्क है वो काम कर रहे हैं, नौजवान है उनके हाथ से काम करा रहा है। अरे जो एक्शन लेना है बाकायदा वो एक्शन एमएलए ले रहा है। तो अवाम की इसमें किरदार क्या है? अवाम की भूमिका क्या है? अवाम का इसमें क्या करना, अवाम क्या करना चाहिए? अवाम जो भी बेचने वाले को बाकायदा उसको बाकायदा एमएलए तक इंफॉर्म देना है। पुलिस क्या करती है फिर? पुलिस बाकायदा, पुलिस का काम जो है पुलिस कर रही है। जो भी एक्शन अगर से पुलिस नहीं कर रही है, इंशाल्लाह जिम्मेदार बैठे हैं, एमएलए साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, बहुत सारे जिम्मेदार हैं मैसूर के अंदर। बाकायदा अगर से पुलिस अगर से सही अगर से काम नहीं करी तो पुलिस को जो एक्शन लेना वो लेते हैं। अभी जो आपने बताया दुकानें जो हैं बहुत देर रात तक जो खुल रही हैं, वो तो पक्का है। जो चौकंडी के पास जो भी है, एक मीनार मस्जिद से लेकर वहां तक सुबह के 5-6 घंटे तक भी दुकानें खुले रहते हैं। भाई क्यों खुले रहती हैं? यही तो हमें पता नहीं है, ये क्यों खुले रहते हैं। अगर दुकान बंद हो गया, अगर दुकान बंद हो गया वहां पर पूरे के पूरे एमएलए के घर में जाकर गलाटा करते हैं कि हमारे दुकाना बंद करा दिए। एक गोश्त का दुकान बंद हो गया तो पूरे एमएलए के घर के पास जाकर गलाटे करते हमारी रोजी बंद हो गई। अरे भाई तुमने इजाजत किस टाइम की है भाई? 10:30-11 बजे बंद कर डालो दुकान। सुबह तक एमएलए बोले हैं क्या तुम्हें दुकान खोलने के लिए? सुबह तक तुम्हें पुलिस बोली है क्या खोलने के लिए? मैं पुलिस वालों से भी यही कहना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब से कि बाकायदा पूरे एनआर क्षेत्र के अंदर 10:30-11 बजे दुकानों को बंद कर दे। ऐसी इजाजत ना दे, अल्लाह के लिए ऐसी इजाजत ना दे। वहां पर यम मिलता है, सुलेशन मिलता है, गांजा मिलता है, बहुत सारे ड्रग्स के जैसे सारे चीजें मिलते हैं। हमारे नौजवाना मरने वाले भी नौजवाना, मारने वाले भी नौजवाना, बेचने वाले भी नौजवाना। आखिर हालात क्या है? मैं हर एक माँ, हर एक बहन से, हर एक माँ बाप से यही कहना चाहता हूं, देखिए आज जो घर के अंदर हुआ उसकी माँ इतना तड़प रही है, इतना तड़प रही है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अगर से बच्चा इंसाफ नहीं मिली मैं मर जाऊंगी। बाकायदा हर एक माँ, हर एक बहन से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संभाल कर रखे, अपने बच्चों को देखें कि हमारा बच्चा 10:30-11 बजे हमारे घर के अंदर आ। हर बार मैं यही कहता हूं कि अपने बच्चों को बुराई से बचाएं, भलाई की तरफ ले जाएं, अच्छाई की तरफ ले जाएं, दीन की तालीम दें, अल्लाह रसूल की बात दिखाएं, पाबंदी करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। सबसे बड़ी दौलत अपने बच्चे हैं। एक और बात भी यहां पर यह आती है, आपने बताया कि भी बार बार एमएलए साहब का नाम ले रही है, एमएलए साहब कहां हैं, एमएलए साहब कहां हैं बोलकर। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब, कि अगर ये खुद जो है पुलिस से अगर कहे कि भी वहां पर गश्त करें और रात में दुकानें ना खोलें, क्या ये मुमकिन नहीं है क्या? देखिए एमएलए जो पाबंदी करना, कहीं उससे ज्यादा एमएलए की पाबंदी है। एमएलए को मालूम नहीं है कि यहाँ पर 5 मिनट रात तक दुकान खुलता है। बाकायदा वहां के दुकान वाले क्या करते हैं, पुलिस को हाथ में हाथ लेकर समथिंग करके होटला चलाते हैं। ये बात आना, ये ऐसे चीजें वहां पर चल रहे हैं। वहां पर कौन समथिंग कर रहे हैं? वहां के जो चलाने वाले बिजनेस वहां पर एडजस्टमेंट करके कर रहे हैं। मैं मोहल्ले वालों से यही कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार है, मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले की कमेटी है, जिम्मेदार हैं, वहां के कॉर्पोरेटर्स हैं, एमएलए हैं, उन तक पहुंचाएं। यहां तक सुबह तक होटल चलती है, हमें तकलीफ होती है। अरे सुनाएं, देखें किस तरह से वो होटल खुलती है, देखें। एमएलए साहब को कहें कि बाकायदा यहां पर हमने कितनी बार बोले तो भी यहां पर होटल सुबह के 5 तक खुली रहती है, हमें बहुत तकलीफ है, हमें बहुत डर है, इन दुकानों को बंद कराएं। देखो एमएलए साहब क्या करते हैं, बाकायदा उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। बाकायदा 10-10:30 बजे वहां पर दुकान बंद होना। ऐसा नहीं करेंगे तो आप बात बोलो, अरे एमएलए तक पैगाम ही नहीं जाता। क्या आपको आवाम कभी आकर बोली है कि भाई यहां पर इस तरह का हो रहा है, या आपकी वार्ड हो या किसी और जगह पर? देखिए अल्लाह बेहतर जानता है, ना मुझे बोले हैं
ना मेरे एमएलए को बोले हैं। एक दिन हमें आकर यहाँ पर चौकंडी में सुबह तक यहाँ पर बिजनेस चलता है, यहाँ पर गांजा मिलता किसी है, को इल्म नहीं। किसी को भी आज तक नहीं बोले। जब कोई हादसा होता है तो बाखदा सबसे पहले एमएलए का नाम आता है कि एमएलए ने क्या किया। अच्छा, अरे एमएलए ने जो किया, अल्लाह को राजी करने का काम किया है। अरे एमएलए ने जो काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है। एमएलए एरिया को लेकर जा रहे हैं, एरिया के आदमियों को लेकर जा रहे हैं। हर काम एमएलए से हो रहा है। कहीं भी एक हादसा हो जाए तो एमएलए के ऊपर डाल दिया जाता है। अरे क्या बात है ये सब? क्या एमएलए क्या आपका वॉचमैन है क्या? एमएलए क्या वहां का सर्कल इंस्पेक्टर है क्या? अरे सोचकर बात करें। एमएलए के बारे में बात करना है तो सोचकर बात करें। बोले एमएलए साहब को जाकर घर के अंदर बैठकर, कितनी बार मोहल्ले वाले गए थे, कितनी बार जिम्मेदार जाकर मस्जिद के बोले, बोलो देखेंगे। बात करें तो उलमा के ऊपर टारगेट किया जाता है। अरे उलमा स्टेटमेंट नहीं दिए। अरे हर उलमा जुम्मा के एक बार बाकदा 1 घंटा 2 घंटे टाइम वहां पर बयान हर मस्जिद में चलता है। जब नमाज को कब जाते हैं, पूरा खुतबा हो जाना, लास्ट में उर्दू खुतबा भी, अरबी खुतबा भी हो जाना। 2 मिनट या 3 मिनट है तो नमाज के लिए तुम आते हैं, तो खुतबा कहां सुनते हैं? अल्लाह रसूल की बात वहां पर कहां सुनते हैं? ऐसा टाइम रहता है 2 सेकंड, कहां नमाज जल्दी रहते वहां नमाज को अटेंड, 2 लहजा में नमाज पढ़ को बाहर निकल जाना। यह हमारे घर की हालत है। मेरी माँ और मेरे बहनों और तमाम नौजवान साथियों, अल्लाह के लिए अपने बच्चों की हिफाजत करें। बोले बाखदा जो यहां पर जो चल रहा है, वोट यहां पर बंद नहीं हो रहे, सुनाए, मां के जिम्मेदारों को सुनाए, मोहल्ले वालों को सुनाए, जवानों को सुनाए। देखिए हमारे शांति नगर के आकर अंदर देखेंगे, सुबह तक कोई एक होटल खुले दिखा दो, देखेंगे। किस वार्ड में आपकी बात? हमारी वार्ड के अंदर, हमारी वार्ड की बात, मेरे वार्ड 12 नंबर की बात कह रहा हूं। पूरे 12 नंबर में, पूरे 12 नंबर के अंदर 11 बजे अगर से दुकान खुला है, चाहे वो 11 के बाद कहीं पर, तो तुम्हें दिखा दो, चाहे वो गलियों में हो। अरे हमें रोज राउंड मारते हैं, बाखदा हमें सर्वे करते हैं। जब भी किसी का फोन आए तो बाखदा हमें कंट्रोल पर जाकर वहां पर बंद कर दिया जाता है। पुलिस को भी फोन हमारे हाथ से नहीं हुआ तो बाखदा हम इंस्पेक्टर साहब को फोन करते। जब भी फोन करेंगे इंस्पेक्टर फोन उठाते, फौरन वहां पर लेकर हम बंद करते हैं। ये हमें देखते हैं एरिया, यही दूसरे कारपोरेटरों को पूछ कर देखो, हाथ को ही नहीं मिलते। अरे खुद उनकी सेफ्टी में रहते हैं। तो एरिया हमारा मोहल्ला कहां से अच्छा होता है? हर आवाम को यही कहना चाहता हूं, एक अच्छा जिम्मेदार को जिताएं, एक अच्छे आदमी को जिताएं। अपना मोहल्ला अच्छा होना, अपना एरिया अच्छा होना, हमारा माहौल अच्छा होना। किसे मिले उनको पैसों के खातिर वोट दे देना, वहां पर गुंडागिरी, लौड़िज्मगिरी, वहां पर दादागिरी, वहां पर हफ्तागिरी। अरे एरिया का आदमी अच्छा नहीं हुआ तो वहां पर कहां से एरिया अच्छा होता है? कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? सबसे पहले वहां का जिम्मेदार अच्छा होना चाहिए। एमएलए जी ने बाखदा उनके लिए उन्होंने जो काम करना है, बाखदा पुलिस के अंदर एक्शन लेते हैं। हर बार उन्होंने मीटिंग किया गया है, हर बार पुलिस को जो करना है वो बाखदा उनकी कोशिश उन्होंने पूरी कर रहे हैं। छोटा सा हादसा हुआ, एमएलए के ऊपर टारगेट बना दिए, एमएलए नहीं आया, एमएलए नहीं आया। अरे एमएलए यहां पर होता तो बाखदा वहां पर आ जाता। अरे एमएलए के जिम्मेदार यहां बहुत है। ये एमएलए को तो क्या चीज है? क्या कारपोरेटर है क्या? 1 सेकंड में भागता जाना। आज कारपोरेटर नहीं आ रहा है, फोन करो तुम्हें 10 फोन आकर उठाते नहीं। आज कारपोरेटर अपार्टमेंट लेना कारपोरेटर के पास, पंडो नहीं है वहां पर। एक फोन को उनके घर के डेलीज के पास बैठे रहता है पंडो। हमारे सामने हमें खुद तारीफ नहीं, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। बेशक। तो कुल मिलाकर जो है जिस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जो है ऐसे हादसे नहीं होना, तो उसके लिए जो है सबसे पहले ये दुकानें बंद होना, ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग्स जो आम हो गया है, इसको जो है कंट्रोल में लाना। तो आपकी क्या गुजारिश है जो भी आवाम देख रही है उनसे और खुसूसन हमारे डिपार्टमेंट से? देखिए, जब तक वहां पर जो बुराई चल रही है, वहां के आसपास के आदमी, वहां के एरिया वाले, मोहल्ले वाले, चाहे माँ हो, चाहे बहनों हो, चाहे नौजवान हो, जब तक ये फलाना आदमी ये बेच रहा है, ये हमारा बच्चा खराब हो रहा है, जब तक आकर या पुलिस को या जिम्मेदारों को इंफॉर्म नहीं मिलती, जब तक वो धंधा बंद नहीं होता। अरे इंफॉर्म दे, अरे बोले आकर, अरे ये फलाना आदमी बेच रहा है, ये ड्रग्स बेच रहा है। हैं बोलने के लिए क्या है? ये अल्लाह को मालूम है किस चीज का डर है, ये अल्लाह को मालूम है। बच्चा हमारा मर रहा है, अरे बच्चा हमारा मर रहा है, डर नहीं है आपको? अरे बच्चा हमारा सुबह तक बाहर है, बच्चा हमारा खराब हो गया तो परवाह नहीं।
हमें कैसा डर है? अरे हमारे बच्चों की हिफाजत करें। मालूम कराए, मैं तमाम गौसिया नगर, शांति नगर, पूरे अन्नास क्षेत्र के आवाम से कहना चाहता हूं, जो भी आदमी अपने बच्चों को खराब करना चाहता है, ड्रग्स बेचना चाहता है, एम बेचना चाहता है, सुलेशन बेचना चाहता है, इंफॉर्म करे, अल्लाह के लिए इंफॉर्म करे। देखिए कानून बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कमिश्नर मैडम साहिबा इमीडिएट एक्शन लेते हैं, डीसीपी 1 साहिबा, मैडम साहिबा इमीडिएट एक्शन लेते हैं, एसीपी 1 साहब, सर्कल साहब। देखिए पुलिस के ऊपर आप लोग जो भी कहते हैं कि पुलिस ये बाखदा पुलिस का काम, पुलिस जब तक पुलिस को इंफॉर्म नहीं मिलती कि यहां पर जो भी काम, यहां पर बुराई का इमीडिएट अरेस्ट करते हैं, बाखदा सुनाए, बोलिए हमारा तक, एमएलए साहब को जाइए, मिलिए। कितने बार एमएलए साहब के घर को जाकर बोले, बोलो देखेंगे कोई जहां पर जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक दिन एमएलए के साथ बैठकर कोई बात किया है? बोलो माइक में आकर सामने बैठकर ओ एमएलए आया नहीं, ओ एमएलए करया नहीं, ओ एमएलए देखा नहीं, ये बोलना मालूम? कितने टाइम तुम एमएलए के पास गए थे? बोलो देखेंगे मुझे। एक बार जाओ इंशाल्लाह, एमएलए को बोल को एमएलए को काम नहीं करे, बोलो परसों का एक हादसा हो जाता है। बाखदा उस्मानिया ब्लॉक के अंदर आप लोगों को मालूम है कि वहां पर एक जलसा होता है जी, उलमाए दीन का। पूरे उलमाए दीन को वहां पर जो हमारे एक भाई का बच्चा था, कंदू नयाज साहब का बच्चा, हमारे भाई का बच्चा हाफिज कुरान होता है, वहां पर उसकी गुलपोशी की जाती है, दस्तरबंदी जो बाकायदा वहां पर पूरे उनको बुलाया जाता है, पूरे आलिम दीन को। वहां पर जो है दस्तरबंदी का पूरा मामला, पूरा हमारा परिवार जाता है, वहां पर जाकर आता है। वहां पर जो पूरे उलमाए दीन जिसे बुलाना है उनको बुलाना है, गलत आदमी को तो नहीं बुलाना चाहिए। ये कौन करना है? जिम्मेदार, वहां के जिम्मेदारों ने। मरियासो हमारा भाई एसडीपी का मेंबर, मारियासो वाला कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, गुलपोशी कौन कर रहे हैं? बुलाकर कॉर्पोरेटर की वार्ड नंबर 50 पर 9 थी वो, जो बाकायदा वहां का कॉर्पोरेटर अकरम शरीफ, एक्स कॉर्पोरेटरों ने बुलाकर, एसडीपी का कैंडिडेट है वो। अच्छा, मरियासो वाला एसडीपी वाला कैंडिडेट, एसडीपी का बुला को कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को वहां पर गुलपोशी की जाती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किसको गुलपोशी करना? किस टाइम? ये उलमा का जलसा है, उलमा का बहुत बड़ा एक वहां पर अल्लाह के घर में चल रहा है, किसको बुलाना तुम्हें मालूम नहीं है? वहां पर बुलाया जाता है, वहां पर एक खलाटा होता है अच्छे काम में वहां पर। अरे क्यों बुलाते हैं? उसकी जगह में वो आराम से रहता है, तो तुम बुलाकर वहां पर फसाद कराने का काम। यहां पर एक होटल होती है जो हाजी होटल, अजीत सेठ मेन रोड के रोड पर, जो मेरे अपोजिट कर जो नसरुल्लाह नाम का आदमी पूरे कांग्रेस के आदमियों को वहां पर बुलाता है होटल ओपनिंग के लिए, उसके हाथ से टेप कट कराता है। कैंडिडेट एसडीपी का मेरे अपोजिट हारा था, एसडीपी का कैंडिडेट बुलाकर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के हाथ से, जो खातिल है अकमल का, उसके हाथ से टेप क्या कट करा जाता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों उस होटल को जाते हैं खाने के लिए? बंद कराओ होटल, देखेंगे। मैं एसडीपी वालों से कहना चाहता हूं कि बाखदा मरने वाला तुम्हारा कैंडिडेट है, लेकिन एसडीपी का कैंडिडेट जो अकरम बाखदा, जो यस कॉर्पोरेटर, जो उन्हें बुलाकर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को गुलपोशी की जाती है। होटल में बुलाकर एसडीपी वाले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को गुलपोशी। क्या तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आंखों को दिखता नहीं है क्या एसडीपी वालों को? अरे एसडीपी वालों के अंदर बहुत सारे आदमी अच्छे हैं, नेक आदमी हैं। मैं पूरों को नहीं कहता, ये चिल्लर जगह बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। मस्जिद साहब नेक आदमी है, अल्लाह वली आदमी है, सच्चाई की बात करता है, जो भी बात करता है सच्चाई की पॉइंट पर बात करता है, नेक आदमी है, अल्लाह का बंदा है वो। उलमाए दीन है वहां पर, बहुत सारे छोटे उलमाए दीन है, हक पर बात करते हैं, एसडीपी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसे आदमी अभी बहुत सारे, लेकिन चंद आदमी है एसडीपी के बाखदा बुलाना, ऐसा फसाद करना। वहां पर क्या होता है? उन लोगों को क्रैश होता है। जब पुलिस क्या करती है, ये वायरल करते हैं उसके फोटो, वो उसकी वायरल करती है, वो वायरल करती है, पूरे सीसीपी के अंदर लेकर आते हैं। लेकर आकर लास्ट क्या होता है, उस रात में बाखदा सुबह से उन बच्चों को 3 उलमाए दीन को लेकर आते हैं स्टेशन के अंदर सीसीपी से। वहां पर 109 केस डालने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। पूरे एसडीपी वाले वहां पर रहते हैं, उलमा, पूरे छोटे उलमा रहते हैं। ये क्या बात से यही है, वो जो उसको बुलाते हैं ना, बुलाकर क्या करते हैं, उलमा के अंदर वो वायरल करता है। मैं उलमा के साथ हूं, मैं उलमा के साथ में सही हूं। अच्छा, ये प्रूफ वो डालते हैं, ये प्रूफ इन्हों डालते हैं। क्या कहता इस वीडियो के जरिए से फोटो बना को डालते हैं। बाद में एक स्टेटमेंट देता अकरम
क्या कहता मैं मैच बुलाया सो मेरी गलती होगी माफ कर लो अगर को, उसकी फोटो डाल को पूरा वायरल करते। तो क्या कांग्रेस के कारपोरेटर कैसे भी शर बचाना, माहौल खराब करना, माहौल को खराब करना, वीडियो वायरल होता है जी। वीडियो को क्या होता है वो बच्चों को मालूम होता है, नौजवान को कंदू के बच्चों को फलाने बच्चों को उन्हें वायरल कर डालती है, 2-3 जगह वायरल कर डालती है। वहां वायरल होगा क्या होता है, मामला पूरा खराब होता है, सीसी पे तक जाता है। पुलिस क्या करते है, अच्छे बच्चों को नौजवान को हाफिज कुरान को वरना टन डाला लो, लौड़ी स्टार्ट कर डालो। रात के 11-12 बजे पूरे एसडीपी वाले बहुत मेहनत करती, लेकिन मेहनत उनकी नाकामयाब हो जाए। उनके साथ मैं भी रहता हूं, मेरी भी मेहनत नाकामयाब हो जाए। जब लास्ट में मैं एमएलए साहब को फोन उठाता हूं, अब बच्चों को जेल को भेजना बोलते हैं, पूरे बाकायदा बच्चों का आधार कार्ड भी मंगा लिए, सब मंगा लिए, बच्चों को 3 दिन को भी जेल को भेज रहे, रोडी रिस्टार्ट कर रहा को। जब मैं एमएलए साहब को फोन उठाता हूँ, साहब सलाम अलैकुम, खैरियत? हाँ साहब 3 बच्चों को ऐसा मामला हो गया, छोटी सी गलती से खाली उन्होंने क्या कहते ग्रुपा में वायरल कर डाली, वरना टन दलाल को उनको जेल को भेजने का। मैं अब बीच बात करूं, क्या भी टेंशन लेने को, इंशाल्लाह अगर सुधाकर को बोले कि नहीं कि मैडम को डीसीपी को फोन करे कि नहीं कि इमीडिएट 1 टन निकालना गए कि नहीं कि जब निकालती हो ना 12 घंटा को केस निकलता, वो बच्चों को मिला लेकर। तो ऐसे चीजों में ये चिल्लर है जो एसडीपी के, ऐसे आदमी स्टेटमेंट देती कि सामने पीछे का पर्दा निकाल डालती, पर्दा फ्लैश करती। अरे सामने के पर्दे निकालो भी तुम्हें। अरे अकरम को सदर निकाल को भिरकाओ, उसे गले की पट्टी पकड़ को, तू जो करया गलती निकाल को भिरकाओ। होटल हाजी बुलाया, टेप उसके हाथ से कट कराया, वहां पर ओपनिंग को बुलाया, एसडीपी का कैंडिडेट उन्हें अपोजिट में खड़ा था सो, अरे निकाल बोतल बंद कराओ उसकी, जाओने को कौन भी खाने को देखेंगे। ये कामा करोगे तो तुम्हें बुलाना, फूल का हार डालना, नौटा उड़ा दी फंक्शन के अंदर उसे। अरे किसका खातिलों ने, ये कुलमाए दीन का, उन्हें जो मारे हसन हुसैन जो भी शहीदी मर्तबा हुई, वो खातिलों के साथ उठने वाले उन्होंने, उनको बुला को तुम्हें गुलपोशी कर को, उनको बुला को ये कर को। अल्लाह उनकी सब हिफाजत करे। बस हमें तो बाखदा अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखे कि बाखदा अल्लाह ताला हमें बाखदा ये इंसाफ मिलेगी, और बाखदा पुलिस के ऊपर हमें उम्मीद रखे हैं, इंशाअल्लाह हमें जज साहब के ऊपर उम्मीद रखें, बाखदा उम्र कैद की उनको सजा होना है, इंशाअल्लाह ये जरूर होगी। हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन पूरे माहौल को, पूरे एरिया, पूरे हमारे खानदान वालों को यही समझाया है कि कोई इसके बाद किसी का भी हाथ गलीज नहीं होना है, बस अवेट होना है, कानून कोई हाथ में नहीं लेना। यही बात है हमारी, आज भी यही बात है, कल भी यही बात है। कोई हाथ नहीं डालना है, बस हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है, इंशाअल्लाह पुलिस के ऊपर यकीन है, कि बाखदा कोर्ट के ऊपर यकीन है। अल्लाह ताला हमें बाखदा उन लोगों को, बाखदा जो हमारे अकमल मौलाना को मारे हैं, इंशाअल्लाह जरूर उनको उम्मत कैद की सजा मिलेगी। या अल्लाह से हमें बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में जो कुछ भी ये जो कल जो मसला पेश आया, एक नौजवान की जो है मौत हो जाती है, उस ताल्लुक से जो है खुसूसन नौजवानों के लिए, जो भी नौजवान 18 साल 19 साल के नौजवान हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरे नौजवानों से यही कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए बस अपने अपने घरों के अंदर 10:30 बजे अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाए, नमाज की पाबंदी करें, कोई बुराई को हाथ मत डालें। देखिए, आप चले जाते हैं, लेकिन आपके माँ बाप का बहुत पेट जलता है, बहुत मेहनत से पालते हैं। देखिए उस माँ ने कितना तड़प रही है, कितना तड़प रही है, लेकिन हर माँ को उसका बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हर माँ को उसका बच्चा प्यारा होता है, हर बाप को उसका बच्चा प्यारा होता है। मारने वाले भी छोटे छोटे चकुर्दे हैं। अल्लाह के लिए अपने बच्चों को नसीहत करें, अपने बच्चों को तरबियत करें, अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कराएं, अपने बच्चों को इल्म दें, कुरान और हदीस पढ़ाएं लिखाएं। सबसे पहले अपने घरों के अंदर दीनदारी लाएं, नमाज की पाबंदी लाएं। जिस घर के अंदर नमाज चलती है, जिस घर के अंदर कुरान चलता है, जिस घर के अंदर हदीसें पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह वहां पर कोई बुराई नहीं आती। वहां पर हदीस उठाएं। हर माँ से यही कहना चाहता हूं, 5 मिनट हदीस पढ़ें, हदीस पढ़कर अल्लाह रसूल की बात सुनाएं। देखिए, हम भी जानवर की तरह थे। हमारी भी माँ बिठाकर इशा की नमाज के बाद 10-10 मिनट हमें बैठकर बाकायदा हदीस सुनाती थी, अल्लाह रसूल की बात सुनाती थी, अल्लाह रसूल की बात तारीफ, अल्लाह रसूल की कैसे किस्से कैसे वाकया गुजरे, ऐसे सुनाते थे। वो सुनकर हमें अमल कर अल्लाह ताला हमें एक मुकाम पर पहुंचाया है। बाकायदा मैं तमाम अवाब से, तमाम नौजवानों से यही कहता हूं कि अपने माँ बाप की बात सुने, अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चले। बाकायदा देखिए, दुनिया छोटी है, खत्म होना है, मरना जरूर है, अल्लाह को जवाब देना है। देखिए, एमएलए के लिए, कारपोरेटरों के लिए, जिम्मेदारों के लिए आप जो उंगली उठाते हैं, आप वो जो
कहते हैं ये सरासर गलत है। एमएलए का काम पूरा अल्लाह को गवाह रखकर वो कर रहे हैं। देखिए इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे उन्होंने कामें कर रहे हैं, स्कूलों के लिए, रोडों के लिए हो, एरिया के लिए हो, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके लिए हाथ उठाते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे आदमियों को जो एमएलए के खिलाफ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब। जिस तरह हम भी चाह रहे थे कि जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब से बात करें उस ताल्लुक से, और ये बता रहे हैं कि जो है वहां की जो अवाम है उनको ये सब मालूम रहता है कि भी ये नशा करने की चीजें कौन बेच रहा है, कहां से ला रही, किधर मिल रहा है, वो सारी चीजें जो है पुलिस तक मालूम कराना जरूरी है। अगर पुलिस को भी मालूम है नहीं हो रहा तो इस तरह के जो जिम्मेदार रहते हैं उनको बताना जरूरी है। इनका ये दावा है कि आज तक किसी ने भी अय्याज पाशा और पंडू साहब को नहीं बोले कि फलां जगह पर फलां घर में जो है नशा मिल रहा है, ना क्या और एमएलए से बोले हैं। तो ये इनकी एक नाराजगी भी है कि अवाम आकर बताएं तब जाकर हम एक्शन लें, ये इनका कहना है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब की बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।